विश्लेषण की शुरुआत हम आपसे एक सवाल पूछकर करना चाहते हैं। सवाल है कि कार में ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? बहुत से लोगों का जवाब यही होगा कि वो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट सुरक्षा के लिए जरूरी है। सीट बेल्ट को आप एक तरह से ढाल समझ सकते हैं, जो दुर्घटना होने पर चालक और सवारियों की सुरक्षा करती है। भारत में कार चालक और आगे बैठने वाले शख्स के साथ पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी सवारी को देखा है जिसने पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा रखी हो? शायद नहीं देखा होगा। हम सब यही सोचते हैं कि चालक और आगे बैठे शख्स के लिए ही सीट बेल्ट अनिवार्य है, लेकिन अब पिछली सीट पर बैठी सवारियों को भी सीट बेल्ट लगानी ही होगी। इसको लेकर परिवहन मंत्रालय जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस नोटिफिकेशन की क्या अहम बातें हो सकती हैं, सबसे पहले आपको इस विश्लेषण में यही बताते हैं। पहली बड़ी बात, कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। दूसरी बड़ी बात, अभी तक कार में आगे बैठने वालों के सीट बेल्ट ना पहनने पर अलार्म बजता है। अब बैक सीट पर सीट बेल्ट ना पहनने वालों के लिए भी अलार्म बजेगा। तीसरी बड़ी बात, पीछे बैठे शख्स ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो चालान होगा। चौथी बड़ी बात, सरकार कार निर्माता कंपनियों को गाड़ी में यह अलार्म इंस्टॉल करने के लिए नियम लाने वाली है, और इसके लिए सरकार कार कंपनियों को 6 महीने का वक्त दे सकती है। सब जानते हैं कि सीट बेल्ट जरूरी है क्योंकि वो सवारियों की सुरक्षा करती है, लेकिन इसके बावजूद सीट बेल्ट को लोग मजाक समझते हैं। आपको सड़क पर ऐसे सैकड़ों लोग दिख जाएंगे जो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी दौड़ाते हैं। कार में पिछली सीट पर भी बेल्ट होती है, लेकिन भारत में उसको छिपा देने का कल्चर है, और यही कल्चर भारतीयों की जान पर भारी भी पड़ रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक भारत में वर्ष 2022 में कुल 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,68,000 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2022 में भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं हुई, इनमें 19 लोगों की मौत हुई। अगर हर मिनट सड़क दुर्घटनाओं को देखें तो भारत में हर 1 मिनट में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। कार में बैठे हुए 16,715 लोगों की मौत हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इनमें 8,300 लोग कार ड्राइव कर रहे थे, जबकि 8,331 लोग कार में सवार थे। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। अगर सीट बेल्ट को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाए तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। इस पर जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने एक रिपोर्ट फाइल की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। सरकार के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो सड़क हादसों में 2022 में 16,000 लोगों की जो मौत हुई थी, वो सिर्फ ऐसे लोग थे जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाकर सड़क यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसमें से लगभग आधे लोग वो थे जिन्होंने पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। ये आंकड़ा जो कि पीछे की सीट बेल्ट ना लगाने के कारण जो मौत का है, वो पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। आपको ये गाड़ी का एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कि लोग वो भूल ही चुके हैं कि पीछे की तरफ सीट बेल्ट भी होती है। इस गाड़ी में इस वक्त ये 5 सीटर गाड़ी में मैं अगर आपको दिखाऊं तो पीछे की तरफ आपको कहीं भी वो सीट बेल्ट नजर नहीं आएगी। सीट कवर्स हैं, उनको बढ़िया तरीके से लगा दिया गया है। सीट है वो इंस्टॉल्ड है अच्छे से, बढ़िया एकदम। आगे की सीट बेल्ट हमें जरूर याद आएंगी, उसमें अलार्म बजते हैं। पहले की गाड़ियों में वो नहीं बजते थे। पहले आगे की गाड़ी में इसको अलार्म बजने के लिए सबसे पहले सरकार ने रूल निकाला, फिर चालान जो है वो 1,000 रुपए का आप कटता है अगर किसी ने भी सीट बेल्ट पूरी गाड़ी में नहीं लगा रखी है तो। अब आप देखिए किस तरह की जो रीति रिवाज है शायद भारत में चालू हो गए, भारत के बाजारों में चालू हो गए। भारत के बाजारों में इस तरह की चीजें आ गई हैं, वो सीट कवर आ गए हैं कि वो बकल या फिर जो सीट बेल्ट होती थी वो अब तक पहुंचे ही ना। अब आप सोच रहे हैं कि सीट बेल्ट कैसे लगाएगा, कोई सीट बेल्ट ही नहीं है। लेकिन इन गाड़ियों में सीट बेल्ट होती है, पर वो कभी किसी ने पूछा नहीं, समझा नहीं, उसकी जरूरत को जाना नहीं। इसीलिए आज तक वो सीट बेल्ट या सीट बकल आपको नजर ही नहीं आया, या फिर आपने नजर आने के बावजूद उनको छुपा दिया। मैं आपको इस वक्त इस गाड़ी में, कोई भी गाड़ी होगी, अगर आपके पास गाड़ी हो, बकल नहीं नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप दिया होता है, और उसको अगर आप क्लिप को हटाएंगे तो आप देखेंगे इस सीट को हटाकर, और इस सीट को जैसे ही हम हटा रहे हैं तो आप देखिए वो सीट बेल्ट हमें नजर आएंगी जो कि शायद छुपा दी गई हैं। वो जो सीट कवर जिस तरह से बनाए गए होते हैं कि वो जो बकल है
वो जो आपको कभी नजर ही ना आए, आप तक पहुंच ही ना पाए। इस कार में सीट बेल्ट मौजूद थी, लेकिन सीट बेल्ट का जो उपयोग था वो शायद कभी हुआ ही नहीं। भारत में सड़कों पर जिस तेजी से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से दुर्घटनाओं के आंकड़े भी बढ़े हैं। साफ है कि हमारे देश में लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होते हैं, लेकिन ड्राइविंग सेंस की बहुत कमी है। सीट बेल्ट लगाना, सड़कों पर नियम अनुसार गाड़ी चलाना, हेलमेट पहनना, इनको गंभीरता से लिया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से हादसे बढ़े हैं। Do wear your seatbelts for a safe drive. हाथ में हेलमेट तो है, लेकिन सिर पर लगाना नहीं है। कार में सीट बेल्ट तो है, लेकिन लगानी नहीं है। सड़क पर चलने के नियम भी हैं, लेकिन मानने नहीं है। यही मेंटेलिटी है भारत की सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों की। हेलमेट, सीट बेल्ट, एयरबैग सड़क पर चल रहे वाहन चालकों और सवारियों की ढाल है, लेकिन इसके बावजूद इनको लेकर घोर लापरवाही बरती जाती है, जो कई बार मौत का कारण बनती है। लेकिन अब गाड़ी में आगे बैठे लोगों के साथ साथ पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगानी ही होगी। सड़क दुर्घटनाओं में अगर वो आंकड़ा देखें तो पीछे की तरफ जो बैठे लोग थे जब वो दुर्घटना हुई, तो उसमें से लगभग 70 से 80% जो लोग थे वो जान उनकी नहीं बच पाई। अब सीट बेल्ट पीछे बैठकर व्यक्ति नहीं लगा रहा है, इसको लेकर सरकार भी समझ रही है कि ये तो आदत ही नहीं है हमारे देश में लोगों की। तो सबसे पहले तो चालान सामने लाया जाता है, और उसके बाद अब जो सबसे बड़ा कदम आ रहा है वो ये है कि अब जो गाड़ी नहीं आएगी उसमें पीछे की सीट पे जो लोग बैठे हैं और अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो वो सीट बेल्ट का अलार्म बजता हुआ हमें दिखेगा। फर्राटे से गाड़ियों को दौड़ा रहे चालक यही समझते हैं कि कार में जब एयरबैग्स हैं तो सीट बेल्ट का क्या काम। एयरबैग्स तो खुल ही जाएंगे। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कई हादसों में कार में सवार लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि वो बिना सीट बेल्ट लगाए ही सफर कर रहे थे, यानी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एयरबैग भी नहीं खुले। एयरबैग्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए सीट बेल्ट का लगा होना जरूरी है। जब कोई कार अचानक रुकती है तो सीट बेल्ट उसमें बैठे व्यक्ति को रोकती है, जिससे वो तेज गति से एयरबैग से टकराने से बच जाते हैं। कार के एक्सीडेंट के 15 मिलीसेकंड के अंदर ही एयरबैग्स खुल जाते हैं। कार में एक्सेलेरोमीटर सर्किट होता है जो दुर्घटना के समय इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, जिसके बाद कार में लगा सेंसर एयरबैग को एक सिग्नल देता है और फिर एयरबैग खुलता है। लेकिन इसके लिए सीट बेल्ट का लगा होना जरूरी है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपके एयरबैग डिप्लॉय नहीं होंगे। आप कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाइए और लोग नहीं लगाते, तो वो एयरबैग का कोई फायदा नहीं है। वो सेफ्टी किस चीज के लिए आप सेफ्टी कर रहे हैं? मतलब खरीदने जा रहा व्यक्ति कहता है एयरबैग होना चाहिए, वहां तक देखता है, लेकिन वही व्यक्ति गाड़ी चलाते टाइम पीछे बैठे हुए व्यक्ति को अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो आप देख लीजिए, अभी भी कीजिए, 95% जो लोग गाड़ियों के अंदर बैठते हैं वो सीट बेल्ट पीछे की नहीं लगाते। भारत में दौड़ रही ज्यादातर गाड़ियों में एयरबैग तब खुलते हैं जब कार में बैठा चालक या सवारी बेल्ट बांधकर बैठे होते हैं। दुर्घटना होने पर सीट बेल्ट और एयरबैग ही जान बचाते हैं, लेकिन भारतीय इसकी अहमियत को समझते ही नहीं। जिस सीट बेल्ट को कार में बैठे लोगों को बांधना चाहिए, उस सीट बेल्ट को सीट के पीछे छिपा दिया जाता है। आमतौर पर जब लोग 2 से 3 बैठते हैं तो कहते हैं मेरे कमर में चुभ रहा है, जिस कारण या तो खुद छुपा देते हैं वो, और कई बार क्या होता है जैसे सीट कवर चढ़वाते हैं लोग बाहर से स्टैंडर्ड क्वालिटी के, तो सीट बेल्ट के दौरान वो अंदर दबा दिया जाता है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरी गाड़ी में सीट बेल्ट भी रियर में और मुझे यूज भी करना है। वो अपनी सेफ्टी समझते नहीं है चीज़ को। वो सोचते हैं बस हमें तकलीफ दे रहा है, हमें 3 आदमी बैठना है, हमें 4 बैठना है, फैमिली में बैठना है, और वो अवॉइड करते हैं चीज़ों को। यहाँ सीट बेल्ट हमें यूज भी करना है, हमारी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता की भी बेहद कमी है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि पीछे बैठे सवारियों के लिए भी सीट बेल्ट बांधने का नियम है। सीट बेल्ट केवल लंबी दूरी के लिए ही नहीं
बल्कि छोटी दूरी के लिए भी यूज करनी चाहिए। स्टीयरिंग व्हील से शरीर कम से कम 300 मिलीमीटर दूर होना चाहिए। कभी भी अपनी गाड़ी में क्रैश या साइड बार न लगवाएं। इससे एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी भले ही सुरक्षित रहे, लेकिन अंदर बैठने वाले यात्री की जान जा सकती है और एयरबैग्स के खुलने में भी समय लग सकता है। सीट बेल्ट को लेकर क्या लगता है आपको? सीट बेल्ट लगानी चाहिए, जरूरी हो जाती है? नहीं, जरूरी है। सेफ्टी अपनी खुद की है, आगे कोई फ्यूचर का पता नहीं होता, क्या कोई छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि पीछे जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। पीछे का ये है कि बच्चों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी छोटे बच्चों को तो हम सीट बेल्ट नहीं लगा सकते ना। सीट बेल्ट के लिए अलार्म बजा करेगा लगातार की गाड़ी में जितने व्यक्ति जा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए सीट बेल्ट पहनी हो उन्होंने, ये जरूरी हो जाता है। वो फ्यूचर में जाके धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। सीट बेल्ट को लेकर सर क्या लगता है, कोई रूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए? आई बिलीव ये हमारी सेफ्टी के लिए है, तो इफ द रूल इज देयर वी शुड फॉलो इट। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस समय समय पर अभियान भी चलाती है, चालान भी काटती है, लेकिन इसके बावजूद लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज करते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 138(3) में सीट बेल्ट को पहनना मैंडेटरी है। अगर ड्राइवर या पैसेंजर ऐसा नहीं करते तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के 194(b)(1) के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स आपके लिए है, चालक और सवारियों की सुरक्षा को लेकर है, इसलिए नियम का पालन करिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। दिल्ली से जी मीडिया के लिए वरुण भसीन की रिपोर्ट। सेव लाइफ फाउंडेशन ने वर्ष 2019 में एक सर्वे कराया था। इसमें पता चला था कि भारत में सिर्फ 7% लोग ही रियर सीट बेल्ट पहनते हैं। यहां तक कि ज्यादातर लोगों को नियम का पता तक नहीं है। गाड़ी करोड़ों की हो या सवारी साइकिल की हो, सड़क पर जान किसी की भी गलती से जा सकती है। भारत में तेज गति की वजह से सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ओवर स्पीड की वजह से 72.3% दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 71.2% लोगों की मौत हुई। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 9,528 बच्चों की मौत हुई, यानी हर दिन लगभग 26 बच्चों की सड़क दुर्घटना में जान गई है। भारत में रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों में से 61% नेशनल हाईवे पर हुए एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ये सारे आंकड़े आपको हमने केवल इसलिए बताए हैं ताकि अगली बार सड़क पर निकलने से पहले आप ये जरूर सोचें कि सड़क सुरक्षित जगह नहीं है। ये तभी सुरक्षित हो पाएगी जब आप नियमों का पालन करेंगे। हर एक व्यक्ति जब सड़क पर नियमों का पालन करेगा तभी सड़क यातायात सुरक्षित हो पाएगा।